नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो साथियों फाइनली आरपीएफ की तरफ से नोटिस आ चुका है। आप लोगों का पीएमटी, पीटी और डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके नोटिस आ चुके हैं। आपको अब एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी हम हैं दोस्तों आरआरबी प्रयागराज यानी इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर उसमें साफ साफ लिखा है कि ई कॉल लेटर फॉर पीटी पीएमडी डीवी फॉर द पोस्ट ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल। तो साथियों अभी आ चुका है आप लोगों के लिए। अभी हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो साथियों ये अब हम आ चुके हैं वहाँ पेज पर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। आपका जो यूज़र पासवर्ड है वो कुछ और नहीं बल्कि आप ही का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिलअप कर देना है। इसके बाद लॉगिन कर देना है दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या होगा इसमें, पीएमटी क्या होगा, पीटी डीवी क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या होने वाला है वहाँ पर प्रोसेस, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों अब होगा इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी, और पीएमटी का अर्थ है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका क्या होगा। तो दोस्तों आपका ये जो पोस्ट आया है आरपीएफ में, जितने भी वैकेंसी आए हैं फिजिकल के लिए वो 10 गुने बच्चों को ही लेगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी 10 गुना बच्चे ही वो फिजिकल में भेजेगा, ठीक है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या ज़रूरी है, क्या प्रोसेस है किसके लिए, ठीक है। मेल की बात करो तो दोस्तों 1600 मीटर आपको 5:45 में लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक लॉन्ग जंप आपका होगा 14 फीट का, वो आपको कूदना पड़ेगा। 4 फुट का हाई जंप होगा, ठीक है। उसी तरह जो फीमेल्स हैं, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई 1600 मीटर नहीं है। 800 मीटर की रेस होगी, 3 मिनट 40 सेकंड के बीच आपको लगाना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 9 फुट का होगा और हाई जंप आपका 3 फुट का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि फ़िज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट इसके लिए क्या है। जो यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं, मेल के लिए 165 हाइट है, फीमेल के लिए 157 हाइट है। आपका जो चेस्ट होगा वो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव यानी फुलाना पड़ेगा। उसी तरह से जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 160 नॉर्मल हाइट है मांगी गई है मेल के लिए, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए 152 हाइट मांगी गई है। आपका जो नॉर्मल चेस्ट रहेगा वो 76.2 होना चाहिए और आपको फुलाना पड़ेगा 81.2 तक। और रही बात दोस्तों गढ़वाल, गोरखा, मराठा, डोगरा, बाकी के जो हिल एरिया के लोग हैं उनके लिए जो मेल हैं उनकी हाइट 163 होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 155 होनी चाहिए, नॉर्मल 80 रहना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका पीईटी और पीएमटी का पूरा डिटेल्स जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। अब दोस्तों हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, क्या चाहिए इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, ओके। दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें ये है कि आपको 1600 मीटर और 800 मीटर लगाने के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा, एक ही बार में ही आपको क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप है, क्या लड़का क्या लड़की, ठीक है, 2 ही आपको मौके मिलेंगे, 2 चांसेस मिलेंगे, 2 के अंदर ही आपको लगाने होंगे। और एक बात, यहाँ पर आपको पीटी और पीएमटी के लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट होगा आपको इसमें किसी भी प्रकार के अंक नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या ज़रूरी है। आपको सबसे पहले आपका जो 10th का मार्कशीट है यानी जो सर्टिफिकेट है, आपको उसको वहाँ पर लेकर जाना है। और साथ ही एक और बात याद रहे कि आपका जो आधार कार्ड है, 10th का मार्कशीट है,
सब कुछ आपका डाटा मतलब उसमें ठीक रहना चाहिए। ओके, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाल सकते हैं, तो इसे भी याद रख लेना। अब दोस्तों बारी आती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की। आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना होगा, ठीक है। रही बात दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है, उन्हें उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना है। 2 फोटो कॉपीज़ आपको लेनी है वहाँ पर, ओके। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर लेकर जाना है अपना। रही बात दोस्तों जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, यानी कि EWS कैटेगरी से हैं, आपको अपना EWS का सर्टिफिकेट भी, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है EWS का, आपको उसको भी लेकर वहाँ में जाना होगा, ओके। अब दोस्तों आखिर में मैं आपको मेडिकल की कुछ बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेडिकल की दोस्तों, मेडिकल में उसने साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर B1 मेडिकल मांगा गया है, ओके। B1 तो मांगा ही गया है, साथ ही इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो 3rd लाइन में कहा गया है कि चश्मा लगा कर अगर आप वहाँ पे गए हो, या फिर आपका फ्लैट फुट है, ठीक है, आपका नॉकनी है, आपका स्क्विट आइज़ है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए ज़रूरी कुछ बातें। एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है PET के लिए, तैयारी रेडी रखिए, ओके। जहाँ पर आप लोगों का फिज़िकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पर जाना है, अपना पूरा 100% देना है, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। तो यही था वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, थोड़ा अपने साथियों के पास शेयर भी कर दीजिए कीजिए, ओके। सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी कोई नोटिस आए या कोई जॉब की वैकेंसी आए, मैं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस यहीं पर ये वीडियो में रखता हूँ। नमस्कार।